ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दर्पण, झूठ नहीं बोलता, और बात हो रही है आरक्षण की। और जिस प्रकार से ओपन कैटेगरी में भी आरक्षण होना चाहिए, इस बात की मांग हो रही है पाटीदार समाज के द्वारा, राजपूत समाज के द्वारा, और कहीं ना कहीं उसमें ब्रह्म समाज भी जुड़ रहा है। नितेश जी पटेल पाटीदार समाज के आगेवान है और उनके साथ संजय सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो क्षत्रिय महासभा गुजरात राज्य के अध्यक्ष हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? संजय सिंह जी, जिस प्रकार से बात की नितेश जी ने ब्रेक के पहले कि कई ऐसे जिनको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जिसके लिए आरक्षण बनाया गया था उन तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है। आज ओपन कैटेगरी के जो 3 अलग अलग जातियां हैं, पाटीदार समाज और राजपूत और ब्रह्म समाज, वो आगे आई है आरक्षण लेने के लिए। क्या कहेंगे कि किस प्रकार से आंदोलन चलाया जा रहा है अभी तक, और कब से ये आंदोलन चल रहा है? क्योंकि कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है। क्या कहेंगे, कब से चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और आखिर लक्ष्य क्या है? करीबन 2 साल से ये आंदोलन चल रहा है जी। और आपने एक अच्छी बात कही कि भाई, नीतीश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, जो बहुत सही बनाया है, लेकिन जिस कौम को ये उपयोग करना चाहिए था उसके कुछ खास जो आगेवान है उसी उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें उस तरफ न जाते हुए सिर्फ जो ओपन कैटेगरी को जो न्याय मिल रहा है, उसमें पहले हमने आवेदन पत्र का एक जुम्बेश शुरू किया और लगभग 25, 26 और 27 हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था गुना में, मध्य प्रदेश में, लेकिन बारिश के कारण हम वहाँ पे जा नहीं पाए। इसके लिए न तो फिर गुजरात, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो ओपन कैटेगरी में आते हैं वो इसके सामने लड़ेंगे, ना तो सिर्फ गुजरात, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए पूरे सभी लोग इसमें लड़ेंगे। और मैं खास तौर पे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजपूतों के लिए नहीं मैं निकला हूँ, नीतीश भाई पटेल के लिए निकले हैं, तो हमारा समाज ने जो अभी तक जो किया वो भी मुझे तो आपको दुनिया को कहना होगा ना। तो आज तक राजपूतों ने अंग्रेजों के सामने लड़े, मुगलों के सामने लड़े, और आप सब ने देखा है कि कृष्ण कुमार जी ने पहला रजवाड़ा भी दिया, तो जमीनें दी, सब कुछ दिया, फिर भी भारत को अखंड देश बनाने के लिए, तो फिर भी आज ओपन कैटेगरी में आने के बाद इतना अन्याय सहना पड़ता है हमारे युवाओं को। इसके लिए आंदोलन तो श्योर होगा। इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा श्योर कि जब मुगलों ने हमला किया देश पे, तब राजपूतों ने लहू बहा के देश की रक्षा की है। जब अंग्रेज आए तब भी राजपूत राजाएं लड़े हैं देश की रक्षा के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि सिर्फ राजपूतों का ही रक्षण करना है, ये सभी समाजों का रक्षण किया है, लड़े हैं जजों में है। आखिर में जब देश आज़ाद हुआ, तब भी जब सरदार पटेल एक देश अखंड भारत बनाने की बात करने लगे, तब उन्होंने रजवाड़े दिए कि चलो एक हिंदुस्तान बन रहा है, एक देश बन रहा है, तो हम अपने रजवाड़े देते हैं। ये हौसला उन्होंने दिखाया देश एक करने के लिए। अगर आज हम कोई किसी स्कूल या कॉलेज को ज़मीन भी देते हैं ना, ट्रस्ट को, कि ये लो दान में ज़मीन आप स्कूल बनवाओ, उसमें भी हम प्रावधान करवाते हैं कि भाई मेरे गांव का जो भी लड़का है उसको आपको एडमिशन देना पड़ेगा। हम आज भी ये करते हैं बिना किसी शर्त के दिए, बिना किसी शर्त, कोई शर्त नहीं है कि हमारे संरक्षण में हमारे 75% लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, 25% नहीं, सिर्फ दे दिया कि भाई देश बन रहा है ना, देश के लिए अभी तक किया है। तो अब उस वक्त की सरकारों को सोचना चाहिए था कि अगर ये राजपूत समाज देश को इतना दे रहा है जी, तो हमें उनको भी कुछ देना चाहिए। उस वक्त की सरकारों ने नहीं सोचा। दूसरी बात, इतिहासकार है, लेखक है हमारे देश में जितने भी, अगर ब्राह्मण के विषय कुछ लिखते हैं ना, तो भी पहला शब्द उनका यही होता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। इतिहासकार मानते हैं, लेखक मानते हैं, पूरा देश मानता है, लेकिन भूतकालों की सरकार ने ये कभी नहीं माना कि ब्राह्मण गरीब है। क्या उसको हक नहीं है अनामत का? उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए? मैं बात करता हूँ पाटीदार की। पाटीदार क्या एक मेंटालिटी बस गई है सभी लोगों में कि पाटीदार तो बहुत सक्षम कौम है, उनको क्या जरूरत है अनामत की? क्या सभी पाटीदार के घर में पैसे पड़े, बंडल पड़े, जमींदार के? ऐसा नहीं है। गांव में जाके देखे, एक गांव में अगर 200 घर होंगे पाटीदारों से, ठीक है, तो 20 घर ऐसे हो गए जो ठीक तरह से खाना भी नहीं। सभी जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कई सारे, आपने भी पहले एक मुद्दा उठाया है कि अगर ओबीसी, एसटी और एससी को आरक्षण मिला हुआ है, तो कई लोग ऐसे भी हैं, गरीब लोग या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक आरक्षण पहुंचता ही नहीं है। अगर सरकार ओपन कैटेगरी को आरक्षण दे देती है, तो ये बात की क्या गारंटी है कि पाटीदार समाज के गरीबों को या जो अनपढ़ लोग हैं उन तक ये आरक्षण पहुंचेगा, और ये आरक्षण का लाभ उच्च वर्ग के पाटीदार हैं उनको नहीं मिलेगा?
अब समाज की बात, आप ऐसा कह सकते हैं कि गरीब पाटीदार को लेना चाहिए। जी, हम पाटीदार की बात करते हैं, राजपूत समाज की बात करते हैं या ब्रह्म समाज की बात करते हैं। सरकार जो भी तय करे कि आर्थिक अनामत ओपन कैटेगरी के लिए ऐसा ही कुछ तय करेंगे। सरकार में या संविधान में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि पाटीदार समाज को दे दे या राजपूत समाज को दे दे। उनको तय करना पड़ेगा कि आर्थिक अनामत, और उसमें सभी ओबीसी का जो सिस्टम है उसी तरह से उसमें प्रावधान करना पड़ेगा। इस इनकम से ऊपर का होगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमेरियर टाइप सर्टिफिकेट जैसे वो सरकार तय कर सकती है कि क्या क्या करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी पाटीदार को दे दो, सभी राजपूत को दे दो, सभी ब्राह्मण को दे दो, लेकिन जिससे ज़रूरत है ऐसे वर्ग को मिले, बस हमारे यही एक मांग है। बिल्कुल से जिस प्रकार से नीतीश जी हम देखते हैं कि भारत देश में भले ही वो सांप्रदायिक देश है, अलग अलग धर्म के अलग अलग कौम के लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, लेकिन आज भी कई पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं कि जिनको अलग एक प्रकार की जॉब है। अगर मैं कहूँगी सफाई कामदार की जॉब है तो अमुक जात के लोग ही करते हैं, शायद उच्च वर्ग के लोग वो करना पसंद नहीं करते हैं और वो ऐसी टिप्पणी भी करते हैं। हम ये जानते हैं कि आज स्कूल हो या कॉलेज हो, रैगिंग के मामले में या कहीं भी जाए कि ऑफिस हो, वहाँ पे भी ये जात पात का जो खास करके जो घटनाएं बनती है वो भी सामने आती है। आपको क्या लगता है, अगर आरक्षण नहीं लेकिन सभी को समान अगर हक मिला जाए और ऐसा कहा जाए कि गरीब को आरक्षण और जो गरीब नहीं है, जो पैसे वाला है, जिसको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको लगता है कि ये बातें कम हो सकती है? संजय सिंह जी, आपसे पूछना चाहूँगी। नहीं, ये जो आपने जो क्वेश्चन किया कि जो लोग गरीब है उनको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको तो जो मिल रहा है, लेकिन आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसके ऊपर तो मैं इस प्रश्न में जाना नहीं चाहता, क्योंकि जो जिसको मिल गया है उसका उपयोग यूटिलाइज करते नहीं करते उनका क्वेश्चन है, वो उनका आंसर होगा। नहीं, हर समाज का लोग, जैसे आपने कहा कि हमारा समाज ये चाहता है, कई समाज वाले ऐसे हैं, जैसे पाटीदार भी हैं, राजपूत भी समाज में भी ऐसे है कि कई गरीब लोग हैं और साथ ही साथ उनको जरूरत है। तो क्या सरकार एक नया संविधान बना के ऐसा कर सकती है कि गरीबों के लिए आरक्षण और पैसे वालों के लिए आरक्षण नहीं, तो ही आरक्षण का सही उपयोग हो सकता है? ऐसा नहीं, उसमें क्या हो सकता है दिक्कत? अगर ये मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि अगर हमें देश को महासत्ता पे ले ही जाना है तो अकेला पाटीदार, अकेला राजपूत या अकेला SC ST OBC का समाज नहीं ले जा पाएगा। अगर 100% साथ होंगे, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग साथ होंगे, तभी हम महासत्ता पे जा सकते हैं। उसके लिए जो भी भूतकाल में जो अनामत के लिए हुआ उसका लाभ, मैं जैसे पहले बोला कि जिसको मिलना चाहिए था उनको सही में नहीं मिला। जो जानते थे, जो आगे बढ़े हुए थे उस समाज में, उन लोगों ने उसका लाभ लिया है। हम अगर कल ऐसी कुछ बात आए कि जनरल कैटेगरी के लिए अनामत, एक नॉर्मल मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक मैसेज छोड़ा था कि जो सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ दे गैस की। 4 दिन पहले ही 465 करोड़ रुपया 465 करोड़ रुपीस सब्सिडी जो सक्षम है उन लोगों ने छोड़ दी है। ये बदलाव है देश में और वो सही निर्णय, जिसने भी ये निर्णय लिया है सही है। दूसरी बात, अगर हम आज समाज के नाम पर, राजपूत समाज के, पाटीदार के समाज के नाम पर आज निकले हैं कुछ समाज के लिए करने को, तो हम ये भी मैसेज साथ में देते रहते हैं कि भाई जो सक्षम है उसे इसका लाभ नहीं लेना है। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें छोड़ना पड़ेगा, और ये भी सामाजिक हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि जिसको ज़रूरत है उस तक ये बात पहुंचाए कि भाई हमें ये लाभ मिल रहा है। हम ऐसा नहीं है कि ये संगठन बने, सिर्फ एक ही मुद्दा है अनामत, बस हम यहाँ कोई राजकीय बात करने तो नहीं आए हैं कि सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम अनामत के लिए लड़ते हैं। अनामत मुद्दा ऐसा है कि समाज पूरा इकट्ठा हो सकता है जी। साथ साथ में हम हमारे समाज में, संजय सिंह उनके समाज में कई और ऐसे काम करते हैं कि जैसे हम लोगों ने तय किया है कि हम जब समाज में बैठे हैं, मेरी खुद की संस्था सभी बच्चों को, सभी लड़कियों को जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसमें हम ऐसा तय नहीं कि एक पाटीदार समाज ही, सभी जाति के हम आज भी दत्तक लेते हैं उनको। 1 से 8वीं कक्षा तक हम पढ़ाते हैं, मेरा खुद का NGO उनको पढ़ाता है। दूसरी बात, यही इम्प्लीमेंट हमने सामाजिक भी किया है, समाज में भी किया है कि पाटीदार में हमने ये तय किया है
कि जो भी पाटीदार की लड़कियां या लड़के हैं कि सक्षम नहीं है, जी, पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो हमने तय किया कि जो सक्षम है वो उसको दत्तक ले ले। हमने ऐसा कि एक ही संस्था उसको दत्तक ले, भाई ये संस्था पाटीदार की चल रही है, ये संस्था राजपूत समाज की चल, वही दत्तक ले ले, ऐसा नहीं। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल है, कोई एक गांव का वहाँ का संगठन है हमारा पाटीदार का, उस गांव में 20-30 लोग तो सक्षम हो गए और गांव में 10 परिवार ऐसे हो कि जो सक्षम नहीं है। हम उनको जागृत करेंगे, जो 20-30 लोग सक्षम है वो लोग उनको हेल्प करें। बिल्कुल सही। जिस प्रकार से नीतीश जी कह रहे हैं कि सक्षम लोग के लिए नहीं, लेकिन समाज में कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए आरक्षण की जरूरत है। संजय सिंह जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से नीतीश जी ने कहा आरक्षण सिर्फ पढ़ाई में या आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में नहीं, लेकिन आरक्षण देखा जाता है राजकीय तौर पे भी। आज अगर हम देखे जाए तो राजकीय तौर पे अगर चुनाव आता है तो आरक्षण का मुद्दा एक चुनाव का मुद्दा के तौर पे भी सामने आता है। आपको क्या लगता है, सिर्फ पढ़ाई में, सरकारी नौकरी में या फिर राजकीय क्षेत्र भी आरक्षण की ज़रूरत है, इसीलिए ये लड़ाई चल रही है, इसलिए आंदोलन चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले से ही मुझे तो ये पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से बहुत तकलीफ है, थोड़ी उलझन है मुझे इलेक्शन में, मुझे नहीं। लेकिन आपने जो बात कही कि वो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है कि उनको लड़ रहे, हम परेशान कर रहे नहीं कर रहे, वो उनका है। नहीं, आरक्षण उसमें मिलता है, नहीं उसमें मिलता है, सही बात है, लेकिन कहीं पर भी अच्छा है, जो लोग हैं राजकीय नेता बन गए, उनको कोई आरक्षण की जरूरत मुझे नहीं लग रही कि उनको चाहिए जरूरत। बिल्कुल नीतीश जी, आप बहुत ही कम समय है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे तौर मन से, क्या मैसेज देना चाहेंगे खास सरकार को, कई राजकीय आगेवान को? हमारी लड़ाई सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, राज्य में और देश में सक्षम और समझदार सरकार बैठी है। जो भी विरोध पक्ष की जो भी पार्टियां है, मैं किसी पार्टी का नाम देना नहीं चाहता इधर, लेकिन जितने भी सरकार के अगेंस्ट जो भी पार्टियां हैं उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। जो भी मुद्दा लेके हम निकले हैं, मेहरबानी करके वो लोग खुश ना हो। हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, ये सरकार पूरे राज्य की है, सभी जनता की है और अपनी खुद की सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हमें जो सरकार के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, अपक्ष हो या जो भी पार्टियों वाले हो, उनको गैल में और खुशी में आने की जरूरत नहीं है। इसका कोई राजकीय फायदा किसी पार्टी को हम लेने नहीं देंगे और ऐसा कुछ करने भी नहीं देंगे कि ये टुल्ली में घुस जाओ, ये होगा झंडे ले जाते हैं अपनी और सरकार के अगेंस्ट कर, ऐसा कुछ होगा भी नहीं। हमारा मुद्दा सिर्फ हमारे समाज के लिए है, ना कि कोई सरकार के अगेंस्ट के लिए और ना किसी पार्टी के तौर पर हमने ये मुद्दा रखा है। बिल्कुल, यानी ओपन कैटेगरी, यानी पाटीदार समाज, राजपूत समाज, ब्रह्म समाज के लोग अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आरक्षण का मुद्दा कहीं न कहीं हमारे देश में जब से संविधान रचा गया है तब से ही बहुत ही चर्चास्पद रहा है, और साथ ही साथ आरक्षण क्यों दिया गया, आखिर पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, पिछड़े जाति के जो लोग थे, उनके विकास के लिए दिया गया था। अगर हर समाज यही चाहता है कि सक्षम लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, गरीब लोग, जो हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत है, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि गरीब लोगों के लिए आरक्षण अलग लिया जाए और पैसे वालों के लिए आरक्षण नहीं दिया जाए। अगर समाज के नहीं, लेकिन अगर गरीब और पैसे वाले की सोचनी और गरीब लोगों का विकास करना है तो सही मायने में आरक्षण का उपयोग तभी हो पाएगा जब गरीब लोगों को आरक्षण के लिए मुद्दा एक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी और संजय जी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।